अरे जिसे दिखाने के लिए यहाँ बुलाया उसे दिखाइए ना, आप तो इन्हें दिखाकर डरा रहे हैं। देखिए, आपने कहा था 18-19 साल की बच्ची है जो हमारे घर की बहू बनेगी, तो उससे मिलवाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए तो सही। जीवन को आ जाने दीजिए। अरे जीवन क्या करेगा देखकर, हम आ गए हैं ना। और देखिए, माना कि लड़की जीवन को पसंद करनी है, लेकिन भाई बहू तो हमारी। मेरा मतलब है हमारे घर की होने वाली है ना, इसलिए पहले हमें देखना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लड़के को पहले दिखाना है तो ठीक है, जीवन का इंतजार कर लेते हैं। हाँ, आने दीजिए उसे। लीजिए, आ गया जीवन। अरे जीवन बेटा जल्दी आओ, तुम्हारे बिना हमें बहू के दर्शन नहीं होने वाले। आ गए अंकल जी, हम भी आ गए। प्रणाम आंटी जी। खुश रहो अंकल जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। प्रणाम। आंटी जी, हम भी तो देखें वो चांद का टुकड़ा दिखता कैसा है, जो हमें देखने के लिए अपनी पलकें बिछाए बैठा है। अरे बेटा, टुकड़ा नहीं है, पूरा चांद है। वो देखो सामने बैठी है गंगा, देख लो। अब क्या देखें आंटी जी, घूंघट। वो कहते हैं ना, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। अरे ये क्या समझी जी, आपने गंगा को घूंघट उड़ा दिया। हम अभी निकाल देते। अरे क्या कर रही हैं भौजाई, वही रहिए ना, आप काहे को तकलीफ ले रही हैं। अरे मेरा बेटा है, वो घूंघट उठा देगा। आखिर पसंद भी तो एक दूसरे को देख के इन्होंने ही करना है ना। और भैया, हमारे खानदान में तो गाय भैंस भी सींग से लेकर पूंछ तक बारीकी से देखी भाली जाती है। हाँ, और हमारी नजर का तो कहना ही क्या पंडित जी, हम तो गाय को देख के बता देते हैं कि ये बछड़ा कैसा होगा, और फिर ये तो बहू की बात है। अरे भगवान बुरी नजर से बचाए। बेटा खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जा बेटा, जाके घूंघट उठा और देख ले।
पसंद आई कि नहीं? कोई कमी तो नहीं है? अरे कमी तो नहीं दिख रही बापू, माँ कसम बिना दाग का चांद है। जरा आकर तो देखिए, आपकी आंखें चिपक कर रह जाएंगी। नगीना, नगीना। मिश्रा जी, वाकई आपने हमारे लिए नगीना चुना है। भा गई, हमारे मन को भा गई। भाई हमें और हमारे बेटे को क्या नाम बताया? गंगा। गंगा। हाँ, गंगा भा गई। लेकिन इसके मन का हाल भी तो जान लें। दिल खोल के बताओ, तुम्हें तुम्हारे होने वाला ससुराल पसंद है ना? अरे लड़की शर्मा रही है कन्हैयालाल जी। भला आपके लड़के को कोई लड़की नापसंद कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं मिश्रा जी, मैं तो कहता हूं अब लड़की पसंद आ गई तो जल्दी से मुहूर्त निकलवा के ये शादी पक्की कर लीजिए। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों ने देर की तो बिना शादी बिना मुहूर्त हम बहू को यहां से विदा करके ले जाएंगे, फिर मत कहिएगा। हाँ, अरे फिर पंडित को बुलाने की क्या जरूरत है? ये है ना, कन्यादान के साथ साथ 2 मंत्र भी पढ़ देंगे। क्यों पंडित जी? बधाई हो पंडित जी। आपकी बिटिया ने तो पहली नजर में अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया। अब तो मुहूर्त की तारीख फटाफट निकलवा दीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं है मिश्रा जी। हमें संबंध आप कह क्या रहे हैं? हम अपनी बेटी का ब्याह आपके बेटे से नहीं करेंगे। नहीं कर सकते? ये क्या नाटक है? मिश्रा जी, आपने तो कहा था कि लड़की वाले शादी के लिए तैयार है, छकाई की रस्म के लिए आ रहे हैं। इसी बहाने लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे, पसंद कर लेंगे। लेकिन ये तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या करें मिश्रा जी? हमने आपसे साफ साफ कहा था कि विवाह तभी होगा जब हम लड़के को देख परख लेंगे। ये छकाई वाली बात कहां से आ गई? ओह, तो ये सारी नौटंकी आपकी लिखी हुई है मिश्रा जी। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो इस तरह बेइज्जती करवा के पूरी कर ली आपने? हमारा बेटा कोई देखकर पसंद करने की चीज नहीं है। अरे अगर पहले से पता होता कि हमारे बेटे को यहाँ बुलाकर पसंद किया जाएगा तो हमारे घर का कुत्ता भी इस चौखट पे नहीं आता। अरे किसी को पसंद करना ना करना इनकी औकात है क्या? हमारे बेटे ने इनकी लड़की को पसंद किया, इसका एहसान मानने के बजाय ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। अरे ऐसे कर रहे हैं जैसे इनकी लड़की को हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं।
अरे ऐसी हजारों लड़कियां हमारे बेटे के पाँव में बिछने के लिए तैयार रहती हैं। इतना अपमान हमारा आज तक नहीं हुआ। आप शांत हो जाइए। अरे भाड़ में गई शांति। मिश्रा जी, आपके मुंह को देखकर हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अरे हमने सोचा था एक लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, एक बुढ़े बाप की चिंता दूर हो जाएगी, लेकिन हमें क्या पता था कि उसका बाप सनकी है, सठिया गया है और अपनी औकात भूल चुका है। आपकी बेटी तुम्हारी ही बुद्धि हो जाएगी, समझे? हो जाएगी। चल बेटा। अरे एक मिनट कन्हैयालाल जी, रुक जाइए कन्हैयालाल जी, गुस्सा थूक दीजिए। मैं बात करता हूँ पंडित जी से, आप लोग। पंडित जी एक मिनट आइए ना, आइए। पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कमी है लड़के में? खानदानी लोग हैं, राज करेगी गंगा राज। हाँ मान जाइए। हाँ समधी जी, मान जाइए ना। जी बाबूजी। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें नहीं मालूम था कि हम गंगा का रिश्ता इतने नीच घर में करने आ रहे हैं। ये शादी कदापि नहीं हो सकती। बस मिश्रा जी, इनको देवराज इंद्र से मिलवा दीजिए, क्योंकि इनकी अप्सरा जैसी बेटी के लिए उनसे ज्यादा योग्य वर दूसरा कोई नहीं होगा। आप लोग इतने जल्दी जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। नाश्ता? अरे पेट भर के खाना खिला दिया तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने। आज के लिए बहुत हो गया। हाँ चल बेटा जीवन।